अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप में लेसन नंबर 23। आज के इस लेसन में हम देखेंगे चेक स्पेलिंग क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट क्या होता है, पर्पस ऑफ फिल क्या होता है, हाउ टू यूज स्ट्रोक, पर्पस ऑफ फ्री ट्रांसफॉर्म। आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि चीज़ें क्या होती हैं और इन पर किस तरह काम किया जाता है। इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा। फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ, लेटर साइज लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। Photoshop is the graphic designing tool। सारे को सिलेक्ट करो और यहाँ से इसका साइज बढ़ा दो। थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ। ओके, और इसको बोल्ड नहीं करते, इसको मैं यहाँ से रेगुलर ही करता हूँ, बल्कि बोल्ड कर लूँ क्योंकि ये आसानी से नज़र आए। स्टाइल इसका चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। एरियल सही है। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी है कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है, अब इसे मैं यहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ, इस पर थोड़ी सी एडिटिंग करना चाह रहा हूँ। जैसे एडिट में जाके फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक में क्या है, डिज़ाइनिंग ग्राफिक, स्पेलिंग मिस्टेक है, डिज़ाइनिंग ग्राफिक फोटो, ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो एडिट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे चेक स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ। जहाँ जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वहाँ ये बता रहा है डिज़ाइनिंग। आप इसे इग्नोर करते हो इग्नोर कर लो, चेंज करना चाहते हो चेंज। तो डिज़ाइनिंग स्पेलिंग गलत है तो मैं डिज़ाइनिंग स्पेलिंग ये होते हैं, इसको मैं चेंज करता हूँ। चेंज हो गया डिज़ाइनिंग स्पेलिंग। एडिट में जाता हूँ, चेक स्पेलिंग, और कहीं पे भी डिज़ाइनिंग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। फिर एडिट में जाता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल फोटो में फाइंड या ग्राफिक, ग्राफिक में फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने प्रीवियस लेसन में भी आपको डिस्कस की थी। फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ पे ग्राफिक है वहाँ वहाँ ये बता रहा है। देखें देखें बता रहे हैं। अब मैं गलती से यहाँ पे ग्राफिक आ गया, ग्राफिक लिखा हुआ आ गया, मैं चाहता हूँ ग्राफिक की जगह ये आना चाहिए था वेब। अब वेब जो है तो मैं सिर्फ चेंज करता हूँ तो ओनली ये वाला वेब बन जाएगा, वेब डिजाइनिंग आ गया। चेंज आल करोगे जितने भी ग्राफिक होंगे सारे के सारे वेब बन जाएंगे। आप चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एडिट में फिल। फिल का फंक्शन ये होता है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। फिल का फंक्शन ये होता है कि आप अपने बैकग्राउंड पे अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई पैटर्न देना चाह रहे हैं, तो आप फिल पे क्लिक करें। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है यहाँ पे। आप देखिए पैटर्न पे क्लिक करें, मुख्तलिफ पैटर्न आ जाएंगे। आप जो भी पैटर्न देना चाहते हैं पैटर्न देखिए आप ओके करेंगे। तो बेसिकली इसका मैंने बैकग्राउंड जो है वो क्या रखा है, मैंने न्यू पे क्लिक करें, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं, इसे बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई करें। इस पर आप देखते हैं फेल, देखें, क्योंकि जो नॉर्मल बैकग्राउंड होगा, जो हमारे पास ओनली वाइट होगा, वाइट में कलर आप इस तरह पैटर्न चेंज नहीं कर सकते, फिल चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आप न्यू पे क्लिक करोगे और इसे बैकग्राउंड कलर पे आपने करके ओके करना है, सिलेक्ट करके ओके करते हैं इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे एडिट में
फिल में और भी आप काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हो। यहाँ पे मुख्तलिफ पैटर्न है, पैटर्न के बाद आप हिस्ट्री है, आप ब्लैक देना चाहते हैं ब्लैक दे सकते हैं कलर, ग्रे देना चाहते हैं ग्रे, वाइट देना चाहते हैं वाइट। फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करें, तो जो कलर सिलेक्ट है वही आएगा। ओके करें, चलिए मैं इसे दोबारा करता हूँ, फाइल न्यू, एडिट फिल, क्यों नहीं हो रहा? न्यू पे जाता हूँ, वाइट पे करके देखता हूँ, एडिट फिल, इसके लिए आप रेंज भी दें, रेंज के अंदर भी ये कलर फिल करता है। रेंज दी मैंने, यहाँ पे एडिट फिल पे क्लिक करता हूँ, पैटर्न हिस्ट्री, चले मैं ये आपको दोबारा बता दूंगा। ब्लैक, फाइल न्यू, RGB कलर, लेटर वाइट, कस्टम पैटर्न, ओनली पैटर्न चेंज कर रहे हैं, आई थिंक कलर चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ से पैटर्न, कस्टम पैटर्न में जाके आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं और कलर यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें और आल्ट बैकस्पेस करेंगे तो आपको बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाएगा, आल्ट बैकस्पेस प्रेस करने से। नो, उसके बाद है फाइल, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, एडिट में स्ट्रोक। अब स्ट्रोक का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रोक का फंक्शन ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इसमें मैं कलर देता हूँ, यहाँ से आल्ट बैकस्पेस करके मैं इसको कलर दे देता हूँ। अब इसका जो आउटलाइन है, ये जो आउटलाइन है बाहर वाली, इस आउटलाइन की मैं विड्थ बढ़ाना चाह रहा हूँ और इसका कलर बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए स्ट्रोक अप्लाई करूँगा। स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी विड्थ करता हूँ 6, कलर देता हूँ इसको मैं यहाँ से ये वाला कलर, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ पे और आल्ट बैकस्पेस करता हूँ, देखिएगा कंट्रोल डी करता हूँ, डिसलेक्ट, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। विड्थ अब मैंने कम दी हुई है, इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ही करें, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह करें कि आप ओनली इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से वाला के लें और इसको सिलेक्ट कर लें, ये सिर्फ हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। एडिट में जाते हैं, फिर मैं स्ट्रोक पे क्लिक करके मैं इसका साइज ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। आल्ट बैकस्पेस करो, सॉरी कंट्रोल डी, डिसलेक्ट, देखें यहाँ पे अभी आपको नजर आ रहा होगा कि इसका कलर चेंज हो गया। देख सकते हैं, तो ये फंक्शन होता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक को आप और भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, कोई पिक्चर ओपन करता हूँ, मैं उस पिक्चर पे इसे अप्लाई करना चाहूँगा, एक स्टाइल बन जाएगा। एक स्टाइल के लिए मैं इसे मैजिक टूल से मैं इसको अप्लाई करता हूँ, बैकस्पेस, बैकस्पेस, मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ।
ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल। अब मैं एडिट में जाता हूँ, कंट्रोल सेट सेलेक्ट किया मैंने इसको, एडिट में जाता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, यही कलर दिया 20, ओके करता हूँ। देखें यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो गया। और भी से बढ़ाना चाहते हैं, एडिट में जाएं, स्ट्रोक पे क्लिक करें, 30, देखें ये इस पे अप्लाई हो गया स्ट्रोक। कंट्रोल डी करके मैं देखता हूँ, कंट्रोल डी डिस्प्ले करता हूँ, देखें ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये फंक्शन होते हैं स्ट्रोक के, ये मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं स्ट्रोक के। स्ट्रोक के बाद है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का फंक्शन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को काटता हूँ, मैं इस पिक्चर को काटता हूँ, काट के कहीं लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट लेता हूँ, ओके करता हूँ, इसी पिक्चर को उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, फिर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। उसके लिए मैं पहले मैजिक इरेजर लूंगा और यहाँ से इसको डिलीट करूंगा। एडिट में जाते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म का फंक्शन ही होता है, कंट्रोल डी शॉर्ट की होती है इसकी, इसके थ्रू आप अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं, इस पिक्चर को देखें छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस पिक्चर को अगर आप बढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल, अब इसमें कुछ और स्टाइल कुछ और तरीके होते हैं, कंट्रोल को प्रेस करके जब इसे आप बढ़ाएंगे तो देखें ये इस तरह चेंज होती जाएगी, देखें देखें इसे चेंज हो रही है। देखें ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये देखें, तो ये इस तरह चेंज हो जाती है, इसका स्टाइल चेंज होता है कंट्रोल को प्रेस करने के। उसके अलावा जो है इस पे थोड़ा नेक्स्ट, उसके अलावा हमारे पास जो है फ्री ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट जो हमारे पास ये है कि आप शिफ्ट को जो प्रेस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करने से देखें पूरी की पूरी पिक्चर स्क्वायर की शेप में जूम हो रही है, आगे की तरफ जूम हो रही है। आल्ट को प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। आल्ट को प्रेस करें तो देखें आगे की तरफ जूम हो रही है, देखें ये आगे की तरफ जूम हो रही है, बड़ी हो रही है पिक्चर और जूम भी हो रही है। ये आर्ट का फंक्शन है। आल्ट कंट्रोल को प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हर एक चीज़ अलग अलग से होती है, हर एक को अलग अलग से आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं यहाँ से, सॉरी आल्ट को प्रेस करते हैं करके इसे जब मैं अप्लाई कर लेता हूँ, अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट को प्रेस करता हूँ या कंट्रोल को किस तरह यहाँ पे होता है जी, मैं फॉर एग्जांपल इसको पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, सिलेक्ट में जाता हूँ, इनवर्स मैं आर्ट को प्रेस करता हूँ, देखता हूँ इसकी डुप्लीकेट आ जाती है आर्ट से, सॉरी इस टूल को लो, आर्ट को प्रेस करो, देखिए इसकी डुप्लीकेट आ गई, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करो, यहाँ देखो ये पिक्चर इस तरह आ गया। तो आर्ट को प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट पिक्चर बनती जाएगी। ये हमारे पास फंक्शन होते हैं जी ट्रांसफॉर्म के और इन चीज़ों के। देखिए ये अप्लाई हो गया। तो ये था हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म और एडिट के कुछ मेन्यू थे। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह फिर ट्रांसफॉर्म पे काम करेंगे, डिफाइन ब्रशेस, डिफाइन पैटर्न, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।